India's #1 hair salon for men and women. श्री साईं डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी प्रकार के टायर और ट्यूब होलसेल प्राइस पे। होम फर्निशिंग, सभी हैंडलूम एक ही छत के नीचे होलसेल प्राइस पे। ग्रोसर, आपकी जरूरत हमारी जिम्मेदारी, एक कॉल पर घर बैठे मंगाए सभी। शोरूम हिंदुस्तान साइकिल, जहां हर तरह के साइकिल, बच्चों के खिलौने और जिम के इक्विपमेंट आप खरीद सकते हैं होलसेल प्राइस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति विज्ञापन और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आज़ादी की बात करें तो हमारे बहुत से वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया, फिर हम जाके आज़ाद हुए और आज हम अपने घरों में महफूज हैं। उस समय का एक शेर याद आता है जो जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी ने लिखा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही स्थल की, ऐसे ही जगह की जो शहादत की भी याद दिलाता है, वहीं आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। ठीक वो पंक्तियां चरितार्थ हो जाती हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं तरकुलहा मंदिर, जो कि पूर्वांचल में अपने आप में एक विशेष ख्यातिलब्ध मंदिर है, जो पूर्वांचल का धरोहर है, जो पूर्वांचल की थाती है। लेकिन इसी मंदिर के साथ अगर नवरात्र की आस्था जुड़ी है तो आज़ादी के तार जुड़े हैं। आगे की कहानी क्या है वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं तरकुलहा मंदिर का, उसके बाद कुछ कहानियां हम सुनाएंगे और कुछ कहानी यहाँ के लोगों की ज़बानी। बस आइए देखते जाइए आकृति के साथ। बोलो दोस्तों, हम आ गए तरकुलहा मंदिर और यहाँ पर हमारे किन्नर समुदाय के द्वारा विशेष नृत्य किया जा रहा है और आप देख सकते हैं लोक कलाओं का यह उत्सव किस तरह से अपने आप में तो दोस्तों हम तरकुलहा मंदिर में इससे पहले कि प्रवेश करें, यहाँ पे लोक कलाओं का, विभिन्न कलाओं का एक केंद्र आप देख सकते हैं, संकेंद्र देख सकते हैं और देख सकते हैं लोग उत्सव में डूब के नृत्य कर रहे हैं। हमारे साथ किन्नर समुदाय के कुछ लोग हैं। नमस्ते दी, क्या नाम है आपका? जय हिंद। जी, हमारे साथ जय हिंद जी हैं। आइए पूछते हैं, आप लोग कब से यहाँ पर नृत्य करते हैं? बहुत छोटा होने पर से हम लोग यहाँ पर नाचते गाते हैं। तो आप लोग की अपनी बिरादरी है जो हमेशा यहाँ पे नाचती है? हाँ, हर हमेशा यहाँ पर हम लोग की बिरादरी हर हमेशा यहाँ पर नाचते गाते हैं, बहुत छोटा होने पर से नाचते गाते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना था, जैसे कि आप लोग अलग अलग घरों से आए और भी जो नए लोग आते होंगे, कैसे शामिल होते हैं आपके उसमें? दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा, तो आप लोग का जैसे ये आपका गोल है, इसमें 5 लोग हैं, कल 10 लोग होंगे, तो वो बाकी 5 लोग कहाँ से आएंगे? 5 लोग उधर वो किनारे साइड में हैं। अब भविष्य में भी तो लोग जुड़ते हैं, तो कैसे जुड़ते हैं? हम लोग नहीं रहेंगे तो लोग आके रह सकते हैं। अच्छा, आप लोग रहेंगे तब तक कोई नहीं रहेगा? अच्छा, तो आप लोग के जो दर्शक आते हैं वो यहाँ पे भी हैं, क्या नाम है आपका? अजय। क्या नाम? अजय। कब से आप हैं यहाँ पे? 6 साल। तो कैसे आप यहाँ पे आए तरकुलहा? मतलब वो थे ना साथ में, तो गाँव के थे, तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब गरीब थे हम लोग, तो इसलिए उनसे मदद मांगी, उसके बाद यहीं रहने लगे। तो आप लोग का जो घर परिवार है उससे आपका संबंध नहीं है? क्यों नहीं है, आते जाते हैं आप लोग? आते जाते हैं, रोज वही घर पर जाते हैं, शाम के चले जाते हैं, सुबह के आते हैं। अच्छा, सुबह आते हैं आप। आपके और भी साथी हैं? हाँ, वहाँ पर है। तो मतलब आपको मंदिर में आप लोग का खाने पीने का हो जाता है? तो घर से खाना खा के आते हैं, शाम को जल्दी जाते हैं, खाना खा के आते हैं, उसके बाद तो पैसे वगैरह मिलते हैं? मिलते हैं। अच्छा, तो बहुत कृपा है, रोज मिल जाता है। अच्छा, माता की कृपा है। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही होगी कि आखिर इस तरकुलहा देवी मंदिर के पीछे की कहानी क्या है वो बात जो तरकुलहा देवी को अपने आप में खास बनाता है। आखिर क्यों पूरे देश भर के लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और कौन से तार जुड़े हैं आज़ादी की कहानी से। आइए दोस्तों, चलते हैं 1857 के समय
जब पूरे देश में आज़ादी की बलैया अंगड़ाइयाँ ले रही थी, आज़ादी के दीवानों को ढूंढ ढूंढ के फांसी पर चढ़ाने की नीतियाँ गढ़ी जा रही थी, अंग्रेज़ों ने भारत के उन रणबांकुरों की तरफ अपनी गंदी निगाहें दौड़ा दी थी और वो चाहते थे कि भारत में पलते आज़ादी के सपनों को वो चकनाचूर कर दे। उसी समय 1833 में, थोड़ा तो और पीछे जाइए, तो 1833 में इसी डुमरीगंज के डुमरी गांव के रियासत में जन्म होता है एक ऐसे बालक का जिसका बचपन ही आज़ादी के कहानियों के बीच बीतता है। फिर वो बालक देवीपुर के जंगलों में जाकर देवी माँ की आराधना करते हैं और देवी माँ की आराधना के दौरान उन्होंने एक पिंडी स्थापित की। तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि वो बालक कौन था। जी हाँ दोस्तों, उस बालक का नाम था बंधु सिंह। आज जिनको हम लोग शहीद बंधु सिंह के नाम से जानते हैं, उनको बचपन में बंधु बाबू कह के बुलाया जाता था। बंधु बाबू इसी जहाँ पे आप बैठे हैं, कभी देवीपुर जंगल हुआ करता था। देवीपुर के जंगल में तरकुल के पेड़ के नीचे उन्होंने पिंडी बनाई और देवी माँ की आराधना में लग गए। लेकिन जैसे जैसे बंधु सिंह बड़े हुए, 1855, 56, 57 का समय आया जब अंग्रेज सिपाही इस जंगल में रणबांकुरों की तलाश में आते थे। अब रणबांकुरों की तलाश में आते थे, लेकिन अंग्रेज सिपाही गायब हो जाते थे। अब अंग्रेजों के मन में होने लगा कि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो अंग्रेजों को मार डालते हैं। लेकिन फिर अंग्रेजों को पता चला, ना बाबा ना, ये कोई जंगली जानवर नहीं थे, ये थे हमारे बंधु सिंह जो अंग्रेजों की बलि चढ़ा देते थे देवीपुर की माँ के पिंडी के समक्ष। वो अंग्रेजों को गायब कर देते थे। ऐसे बंधु सिंह जिनकी वीरता की किस्से, वीरता की कहानियाँ अपने आप में अनूठी थीं, जो प्रचलित होने लगी। ऐसे में अंग्रेजों ने बहुत सारी साजिशें की, बहुत सारे तरह की कहानियाँ चली और बंधु सिंह अंग्रेजों के हाथ आ गए। 1858 में अलीनगर चौराहे पे बीचों बीच बंधु सिंह को फांसी दी जानी तय हो गई। बंधु सिंह को फांसी दी गई, लेकिन जब भी बंधु सिंह को फांसी पर लटकाया जाता, फंदा टूट जाता था। अब लोग सोचते थे आखिर ऐसा क्या है कि फंदा टूट जा रहा है। यह क्रम 7 बार चला, लेकिन 7 बार फंदा टूट जाता था। इसी बीच बंधु सिंह जी आते हैं और देवीपुर की माँ को, इस देवीपुर जंगल की माँ को, अपनी पिंडी को कहते हैं, हे माँ अब मुझे जाने दो। ऐसे में उनकी फांसी जो है वो हो जाती है और उसी समय देवीपुर के जंगल का वो तरकुल टूट जाता है और तरकुल के पेड़ से रक्त की धाराएं बहने लगी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसी मान्यता भी, और ऐसा यहाँ के लोग बताते भी हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सत्य कथा है। तो ऐसे बंधु सिंह जो वनस्पति में जिन्होंने देवी का आह्वान किया और जिन्होंने देवी को स्थापित किया और आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के आंदोलन में खुद को आहूत किया, ऐसे बंधु सिंह को प्रणाम करते हुए आज इस नवरात्र के अवसर पर, इस नवरात्र के सुंदर अवसर पर हम तरकुलहा माई के स्थान पर आए हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग को भी ये कहानी अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी और आपके मन की भी आस्था जग रही है। तो आइए देखते हैं तरकुल का पेड़ कहाँ है। फिलहाल तो हम हवन कुंड पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे आस्था, जिनके अंदर आस्था होती है वो आके हवन भी करते हैं। और अभी एक और रोचक बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं तरकुल का पेड़ कहाँ था। दोस्तों आप पीछे मंदिर का परिसर देख रहे हैं, वहाँ पे बाउंड्री के अंदर एक 4 दीवारी है जहाँ पे तरकुल का पेड़ था, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि तरकुल के पेड़ की भी वनस्पतिक निश्चित आयु होती है, जिसके कारण अब वो पेड़ नहीं है, लेकिन वही सेंटर है, वहीं पे लोग आराधना के लिए आते हैं और उसी पेड़ के स्थान को तरकुलहा देवी का नाम दिया गया। पहले यह जंगल था, यहाँ पे गुर्रा था, लेकिन अभी वह गुर्रा नाले में तब्दील हो चुका है। और यहाँ के सुंदरीकरण के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे सांसद जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस स्थान के सुंदरीकरण के लिए यथाउचित प्रयास किए जाएं, यथाउचित कार्य किए जाएं। एनबी न्यूज़ के माध्यम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इस आवाज़ का हिस्सा बने। एक और रोचक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इस मंदिर की बात करें तो शायद यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर प्रसाद के रूप में मटन चढ़ाया जाता है। जी हाँ, मटन, यानी कि बकरे की बलि दी जाती है। अब यहाँ पर आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब बकरे की बलि दी जाती है, इसको आस्था और अंधविश्वास दोनों से बराबर जोड़ा जाता है। अंधविश्वास क्यों और आस्था क्यों? आस्था इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि बंधु सिंह जी जब यहाँ पर थे, जब यहाँ पे देवीपुर के जंगलों में वो अंग्रेजों को पाते थे तो अंग्रेजों का धड़ काट के देवी माँ को बलि चढ़ा देते थे। लेकिन आस्थावान लोगों ने इस परंपरा को भी आगे बढ़ाए रखा, मन्नतें मानते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है। लेकिन यह कहाँ तक सही है कि हम पशुओं की बलि दें, इस पर प्रश्न उठता है और ये मैटर कोर्ट में
में भी चल रहा है, क्योंकि भारत की बलि की कहानी बिल्कुल दूसरी है। क्योंकि कहा जाता है जो बलि की कथा है वो अतीत के परिस्थितियों के संदर्भ में था, लेकिन अभी अगर बलि को आपका पूरा समर्थन है तो कहीं ना कहीं आपको अंधविश्वास के कटघरे में खड़ा कर देता है। आइए चलते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं और भी देखते हैं क्या क्या रोचक है यहाँ, कैसा है मेला और क्या क्या बिक रहा है। कुछ खरीदते हैं, खाते हैं और आपको दिखाते हैं। स्वागत है, चलिए। नमस्ते भैया, ये माला कितने का है? ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है, माली है। अच्छा, अपनी इच्छा के ऊपर है, कोई निश्चित दाम नहीं है? निश्चित दाम, अरे वाह बाबा, ये दवना है कि क्या है? ये दवना है। अच्छा, और हमारे तरफ भी कुछ इस तरह का होता है? हाँ वो होता है, वो मरुआ बोलता है। अच्छा, मरुआ तुलसी जी के पत्ते की तरह पत्ता होता होगा। कहवा लगौली में ये दवना मरुआ कहवा ना। अच्छा, और ये क्या है? ये जो पानी में होता है कमल का फूल। अच्छा, 7 रूप होता है ना, जैसे हाँ। कमल किसी फूल का 7 रूप होता है। हाँ। अड़हुल में भी 7 रंग का होता है। अच्छा, उसी तरह से कोई कमल का होता है, कोई बेर्रा का होता है, कोई पैक। अच्छा, बेर्रा जिसका हाँ। हलवा बनता है, जलने पे जो हाँ, पीस हाँ, के लगाया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग कैसे लाते हैं तोड़ के? तो गहराई में मिलता है? गहराई में मिलता है, नहीं जाते हैं, जहाँ तक मिलता है ले आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाबा कहा जाता है कि जब बेर्रा खींचते तो बुढ़वा खींच लेता है, वो सही अरे कहानी है कि कोई झूठ है? ऐसा कोई बात नहीं, खाली डराने की हाँ, डराने कहानी। की कहानी है। तो आप कब से बेच रहे हैं माला? हमको बहुत दिन हो गया, मतलब 25-30 साल। तो आप घर के भी लोग यही काम करते हैं? हाँ हम करते हैं, हम ही घर, लेकिन परिवार है, इसको बना करके दे देता है, हम चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि ये आस्था है जहाँ पर कोई निश्चित दाम नहीं है, आपके मन से जो समझ में आए वो आप दे सकते हैं। तो फूल एक ऐसी चीज है, उसका कीमत फिक्स नहीं है। अच्छा, कौन क्या दिया, कौन क्या दिया, कौन क्या दिया, लेकर चले जाते हैं लोग अपनी इच्छा। थैंक यू। तो दोस्तों, आप मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मैंने भी दर्शन कर लिया है। अगर आप केंद्र में आएंगे, मंदिर के बीच में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बंधु सिंह की मूर्ति लगी हुई है और ठीक बंधु सिंह के पास तरकुलहा माँ की मूर्ति लगी हुई है। यह सुंदर भारत है जिसके बारे में कहा गया है, प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरिता रहारई ललामम निकामम हिमाद्री ललाटे पदेश्चैव सिंधु प्रियम भारतम सर्वथा पूजनीयम। जिस भारत की रक्षा स्वयं हिमालय करता है, जिसके चरण सिंधु पखारती है, उस भारत में अध्यात्म का इतना समागम है कि ये हमेशा पूजनीय हो जाता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं बंधु सिंह जी की प्रतिमा, बगल में तरकुलहा माई की प्रतिमा, और यहाँ पे आने वाले लोगों की आस्था हमें सचमुच आनंदित करती है। तो यह भारत है जहाँ पर आस्था है, जहाँ पर सनातन का यह केंद्र बन चुका है तरकुलहा देवी का मंदिर। तो आप भी नवरात्र में आइए, दर्शन करिए और भी बहुत कुछ जानेंगे आगे मेले के बारे में, और भारतीय संस्कृति आपको जरूर आकर्षित करेगी। देखिए आगे। दोस्तों, आपने मंदिर का दर्शन किया, मंदिर का इतिहास जाना, आपने बंधु सिंह का इतिहास जाना। अब हम आ चुके हैं इस मंदिर के संरक्षण के में लगे हुए लोगों से मिलने। तो अभी हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय श्री दिनेश त्रिपाठी जी हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? माता की कृपा से सुखी हैं, स्वस्थ हैं। कोरोना की इस महामारी में तो बड़े अच्छे हैं। माता की कृपा है सभी भक्तों पर, सबके ऊपर है कि अभी तक यहाँ कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हों। लेकिन ये है कि बचाव के उपाय हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सबको बचाव का सुझाव भी दे रहे हैं कि आप लोग कोरोना से डरे मत, बचाव के उपाय करें। बाबा, एक प्रश्न है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे मटन चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, पशु बलि दी जाती है, और यह मैटर शायद कोर्ट में भी चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं यह अंधविश्वास है, कुछ लोग कहते हैं यह आस्था है। इसको आप किस तरह से देखते हैं बाबा? जैसे
सही बात है, सबका अपना अपना नज़रिया है। धर्म का, आस्था का कोई वो नहीं है, हृदय से होती है आस्था। जैसे माता जी को लोग यहाँ मानते हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास कैसे माने जब इतनी पब्लिक आ रही है, कोई बुला तो नहीं रहा है यहाँ पे। ये लोग अपने स्वतः यहाँ आ रहे हैं और स्वतः मान्यता के रूप में जो भी बकरा हो चाहे नारियल हो चढ़ा रहे हैं और स्वतः ही अपने उस चीज़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे अंधविश्वास मान लें? अंधविश्वास वहाँ होता है जब किसी को हम बरगला करके चाहे किसी को किसी तरह मोटिवेट करके और कहते नहीं ये काम करो, उसको अंधविश्वास का है। इसको ये अंधविश्वास नहीं है, ये आस्था का एक बहुत बड़ा प्रबल, भगवान की एक वो कहा जाए कि माता के प्रति आस्था। तो बाबा एक प्रश्न और है कि आस्था तो है, आप नारियल भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम बलि चढ़ाते हैं उससे तो पशु हत्या होती है, तो हम किसी को पीड़ा देकर भक्ति कैसे कर सकते हैं बाबा? इस पर प्रश्न है। ये सही आपने कहा कि अब किसी को पीड़ा दे करके हम पशु कैसे बलि कैसे कर सकते हैं, ये तो सही है आपकी बात है। उसके ऑप्शन में ऑप्शनल नारियल का फल है, नारियल चढ़ाया जा सकता है, वो सही है। कलकाल के लिए लोगों के लिए जीव बलि प्रतिबंधित भी है, लेकिन कहीं कहीं पशु बलि दी गई है। चूँकि आज की नई व्यवस्था है, वो बहुत पुरातन व्यवस्था रही। अब उस समय जो आपने बंधु सिंह का जो आपने इतिहास देखा, उस इतिहास की परंपरा को जारी रखते हुए कुछ लोगों ने बलि के रूप में पूजा करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी परंपरा को मानते हुए मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो पशु बलि नहीं करता हूँ, मैं तो नारियल फूल पत्ती चढ़ाता हूँ। लेकिन अब उनकी आस्था है कि वो अपने रूप में उस रूप में पूजा करते हैं, तो हम उन्हें कहने नहीं जाते हैं कि आप पशु बलि दो, अच्छा पशु बलि जरूरी है, ये कहने नहीं जाते, लेकिन वो अपने आस्था के अनुरूप आकर करते हैं। बाबा यहाँ पे फिर मैं उसी प्रश्न पे आऊँगी, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि पशु बलि दबाव नहीं दिया है, लेकिन बाबा अभी मैटर कोर्ट में चल रहा है। अभी भी हमारे कोर्ट की तरफ से एक बार आदेश आया भी था कि पशु बलि रोका जाए, लोगों ने मना किया। और आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं बाबा, उसमें यह था कि बंधु सिंह जी अंग्रेजों की बलि, अंग्रेजों के धड़ देते थे, तो उस समय तो अंग्रेज आतंक की भांति थे, आतताई थे। इन पशुओं का क्या दोष बाबा? बलि नहीं देते थे, वो बलि इस रूप में देते थे कि हे माता जी, हमारे देश में जो पाप बढ़ रहा है, इन पापियों का मैं वो कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ और इनका अंत करें। कहने का मतलब बंधु सिंह जी को पास अधिकार कहाँ से हो गया कि जो है किसी की बलि देते हैं? वो भाई वो भी मनुष्य हत्या करते थे, वो एक तरह से हत्यारे के रूप में उनको वर्णित किया ना जाना चाहिए ना। लेकिन यही आस्था जो है उनको माता जी के भक्त के रूप में स्थापित किया। बाबा फिर यहाँ पे थोड़ी सी आपसे असहमति होती है, एक बार आप बात अगर समझिए। हमारा ये कहना है बाबा कि उस समय अंग्रेज जो थे वो एक तरह से उनका मारा जाना जरूरी भी था, वो आवश्यक था, लेकिन अभी जो पशु कौन सा पाप बढ़ा रहे हैं बाबा? पाप का जो आपने पहले जो प्रश्न किया कि अंग्रेजों की बलि दिया, अंग्रेजों की बलि दे करके वो करते थे, तो वह उस समय पाप था। आज की परंपरा लोगों ने बलि की परंपरा को जारी रखते हुए पशु बलि जो कहीं कहीं वर्णित भी है, दुर्गा सप्तशती अध्याय में वर्णित है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, पशु बलि का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन कहीं वर्णित। अब उस परंपरा पुरातन परंपरा है, चूंकि आज की परंपरा तो है नहीं है, आज ये नींव रखी नहीं गई है, कई सौ साल पहले की परंपरा रखी गई और वो चली आ रही है। और ये चीज़ आप जितनी भी शक्तिपीठ है, जितनी भी शक्तिपीठें हैं, मुझे जवाब बताना जरूरी नहीं, आप जानती हैं, हर शक्तिपीठों पर बलि की पूजा होती है। आप जहाँ भी जाएंगे जरूर, ये है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन उसके लिए हम उनको बलि के लिए कहते नहीं हैं, बशर्ते वो स्वतः आस्था के अनुरूप यहाँ आते हैं और बलि करते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जी बाबा, बहुत धन्यवाद उत्तर देने के लिए। अब बाबा यहाँ पे अभी कोविड के बाद चहल पहल बढ़ी है, तो कैसा लग रहा है? अब पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि माता जी दरबार में भक्त भी आ रहे हैं। जब भक्त नहीं थे तो यही लगता था कि क्या बात है, क्या ऐसी क्या महामारी आ गई जो आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, जो आज हो गया। ये माता जी की कृपा से अब जैसे लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। बाबा एक बात और, मैं आसपास देख रही थी, मैंने पढ़ा है कि कभी यहाँ गुर्रा था,
कभी यहाँ बहुत प्राकृतिक दृश्य था, अभी वो गोर्रा नाला बन गया है। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सुंदरीकरण के लिए? आपकी बात हम एनबी न्यूज़ के माध्यम से पहुँचाना चाहेंगे। सुंदरीकरण तो हो ही रहा है माता जी दरबार में, आप तो देख ही रही हैं। बाबा आसपास नालियाँ बजा रही हैं, उसके आगे बता रहे हैं नालियाँ बजा रही हैं, वो सही है, आपकी बातें आपने जो अच्छा कहा। लेकिन ये जब सुंदरीकरण हो जाएगा तो फिर वहाँ का भी जो होना है, क्योंकि गोर्रा है अभी भी है और वो नाले के रूप में ही था, तभी था। अभी कहने के लिए नदी थी, नदी तो हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो पूरी नदी हो जाती है। लेकिन ये जब ये पुल बना है तो उस नदी को उस साइड में कर दिया गया और इसका एक तालाब के रूप में यहाँ कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, एनबी न्यूज़ के माध्यम से आप बलि का मुद्दा देख रहे हैं जिस पे बात हुई है। कई लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी है। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था पर चोट करना नहीं है, किंतु जो लोग बलि की बात करते हैं कि सनातन की संस्कृति में बलि रहा है, तो बलि का समय से बहुत संबंध रहा है। यह बात जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई जगह के इतिहास में छुट्टा पशुओं की बलि दी जाती थी और कई जगह की अलग अलग कहानी थी। तब का परिस्थितिकी तंत्र भी अलग था और तब की व्यवस्थाएँ भी अलग थी। तरकुलहा के बलि के मामले में मैं बस यही कहना चाहूँगी एनबी न्यूज़ के माध्यम से कि यह हो सकता है आस्था हो, लेकिन अगर इसके विकल्प भी है जो कि प्रेम का प्रतीक है, जो स्नेह के माध्यम को हमें बताते हैं, तो उनमें भी चल लेने पर कोई बुराई नहीं है। हालांकि बलि का अपना एक चैप्टर है जिस पे कभी फिर एक एपिसोड लेकर हम बात करेंगे, उसके तर्कों पर जाएंगे, उससे संबंधित रिसर्च पेपर्स पे जाएंगे और उससे संबंधित कर्मकांड और धर्मशास्त्रों पर भी जाएंगे और बताएंगे कि चीज़ें कब, कहाँ और कितनी न्याय संगत हैं। इनके लिए आप जुड़े रहिएगा एनबी न्यूज़ से। कभी न कभी एक एपिसोड का वादा मेरा आप सभी से, एनबी न्यूज़ के सभी दर्शकों से। भैया चूड़ियाँ, वो कंगन, वो कुछ जो प्रसाद चढ़ता है यहाँ का, वो कौन सा है? तो दोस्तों, आज हम तरकुलहा का दर्शन करके आ गए। हमारे पूर्वांचल में एक गीत गाया जाता है, तरकुलहा माई के चरण पखारियनी हो, उनके अंगना में दियना बारियनी हो। तो हम लोग तो तरकुलहा माँ के चरण पखार आए। अब आपकी बारी, आप देखिए और ध्यान लगा के कहिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आइए दर्शन करके जाइए। जुड़े रहिए अपने एनबी न्यूज़ के साथ और अपनी आकृति के साथ। अगले सरोकारों के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू।